एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ एंड आई होप ये आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कटलरी तो हमारे घर पे बहुत सारी होती है, नाइफ, स्पून, फॉर्क वगैरह, और उनको रखने के लिए आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स आ रहे हैं जिन्हें हम अपनी ड्रॉर के अंदर रखकर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर हमारा किचन छोटा है और स्पेस बहुत कम है हमारे किचन में, तो ये इस तरह से ड्रॉर की पूरी स्पेस ले लेता है ये ऑर्गेनाइज़र। अगर आपके किचन में कम स्पेस है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये ऑर्गेनाइज़र नहीं यूज़ करें, क्योंकि ये ड्रॉर की पूरी स्पेस ले लेगा और इसकी जगह आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्टल एंड मोटर का ये यूज़ कर रही हूँ और इसी के अंदर मैं अपनी सारी कटलरी रख दूँगी और इसे काउंटर टॉप पर रख दूँगी। इस तरह से जो मेरा ड्रॉर का जो स्पेस है वो पूरा बचेगा और उसको मैं किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। और आप कोई भी वुडन ट्रे ले लें, और वुडन ट्रे नहीं तो कोई और सी ट्रे ले सकते हैं और उसके ऊपर आप इसको यहाँ पर रख देंगे। और जो बड़े वाले स्पैचुला, स्पून्स वगैरह होते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर ये प्लांटर ले रही हूँ एक। प्लांटर्स में ना आप काफ़ी अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ये हम लेकर आए थे अपने प्लांट्स लगाने के लिए, पर ये ना एक फालतू पड़ा था तो इसको मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। इसमें ना अच्छे से आ जाते हैं और बहुत सारे आपके ये स्पून्स आ जाएंगे। और ये भी मैं इसी वुडन ट्रे पे रख दूँगी। तो जो ये हमारी कटलरी है पूरी यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है और जो ड्रॉर का स्पेस है वो पूरा बच गया है और उसे हम किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका किचन में स्पेस कम है तो आप ये वाली टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देखिए ड्रॉर एकदम एम्प्टी है और इसको मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अब किचन में अगर स्पेस कम है तो हम हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि सारी जो जितनी भी स्पाइसेस की बॉटल्स हैं इन्हें हम किसी भी बास्केट या ट्रे में रख कर इन्हें हम माइक्रोवेव के ऊपर या फिर फ्रिज के ऊपर, जो भी हमारे बड़े बड़े अप्लाइंसेस होते हैं उनके ऊपर हम इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो इससे जो हमारे कैबिनेट्स के अंदर और काउंटर टॉप पर जो स्पेस है वो भी बचेगा और इनका जो ऊपर का स्पेस है वो हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। और जब भी हम माइक्रोवेव ऑन करें तो इस ट्रे को हटा लें, क्योंकि माइक्रोवेव ऑन करते टाइम उस पर कुछ चीज़ नहीं रखनी चाहिए और जब ऑफ़ कर दे तो डायरेक्टली इस ट्रे को हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कैबिनेट्स के अंदर का स्पेस भी बच जाएगा। और जो हमारे फ्रूट्स हैं हम उसको भी रख सकते हैं माइक्रोवेव के ऊपर इस तरीके से, और वही सेम माइक्रोवेव जब ऑन करें तो हर ट्रे हटा लें उसके ऊपर से। मेरे पास ये एक सोप डिस्पेंसर है और जो इसके ऊपर की कैप है वो ख़राब हो गई। उसका जो पंप है वो ही ख़राब हो गया, तो वो किसी काम का नहीं है, तो ये ख़राब हो चुका है। पर मैंने इसे फेंका नहीं, मैंने इसे रख लिया कि इसको मैं इसके साथ में कुछ तो कर ही सकती हूँ। और जितने भी ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं मैंने इसके अंदर लगा दिया और जो वॉशरूम था उसकी जो लुक थी एकदम से चेंज हो गई और इतना ब्राइट और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो अगर आपके पास कोई सोप डिस्पेंसर ऐसे खाली पड़े तो आप फेंकना मत उसे, आप अपना वॉशरूम की लुक उससे चेंज कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा देखने में फिर आपका वॉशरूम। आयरन करना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, पर क्या करें, करना पड़ता है। और जब हम एक बार आयरन कर लेते हैं तो कपड़े तो हम अच्छे से हैंग कर देते हैं, लेकिन जो आयरन की कॉर्ड होती है वो सही से नहीं सिमट पाती। उसको हम कितना भी अच्छे से फ़ोल्ड कर लें, कुछ भी कर लें, पर वो खुल जाती है और ऐसे ना फैली रहती है पूरे टाइम। तो इसके लिए पहले तो जो इसकी कॉर्ड है उसे आप अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए और फिर इसको हम एक रबर बैंड लेके उससे सिक्योर कर लेंगे और फिर इसको आप इस तरह से आयरन के अंदर कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आपकी कॉर्ड है वो फैली नहीं रहेगी और काफ़ी मतलब क्लटर्ड लगेगा आपका जो ये आयरन बोर्ड है। और एक और तरीके से आप इसका जो कॉर्ड है उसे समेट सकते हैं। जो भी आपके घर में वो आता है किचन पेपर, जो आता है पेपर टॉवल, उसके ना ये होते हैं, रोल होते हैं हमारे पास। तो जो ये रोल हैं आप फेंका मत करिए, ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं ये। तो इसको मैं इसको कॉर्ड को इसके अंदर डाल दूँगी और इस तरीके से भी ना ये एक साथ रहेगा, फैला नहीं रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो ये वाली टिप आप ज़रूर यूज़ करें अपनी आयरन के साथ। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ बेल्ट्स ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत अच्छी सी टिप। घर में इतनी सारी बेल्ट्स होती हैं, आपके पापा, भाई, हस्बैंड ये सब बेल्ट्स यूज़ करते हैं और हम फीमेल्स भी बेल्ट्स यूज़ करते हैं। पर जब भी हम इनको ऐसे फ़ोल्ड करके रखते हैं तो ये खुल जाती हैं और फिर बड़ा मुश्किल होता है इनको सही से ऑर्गेनाइज़ करना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जिस तरह से हम बेल्ट ऐसे डालते हैं ना, आपको ऐसे नहीं डालनी, आपको लगानी है उल्टे तरीके से, इस तरीके से। और फिर ना एक इसको
खींच कर एक लूप तैयार कर लीजिए इसका, यहाँ जैसे मैंने किया है ऐसे लूप बना लीजिए और फिर इस लूप को यहीं छोड़ दीजिए और जो दूसरा इसका एंड है वहाँ से हम इस बेल्ट को फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और फिर फ़ोल्ड करते करते जो हमने लूप रेडी करके रखा है पहले से उसके अंदर जाकर हम इसको रख देंगे और एडजस्ट कर देंगे और इस तरीके से हम इसको सिक्योर कर देंगे। तो देखिए जो हमारी बेल्ट है वो कभी नहीं खुलेगी और इसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख सकते हैं और एकदम बढ़िया टिप है ये वाली टिप तो आपको ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लग रही है। तो देखिए अब मैं ये सारी बेल्ट्स ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दूँगी और सही रहेंगी, खुलेंगी नहीं कभी भी। जब भी हम हमारे जार्स में, कंटेनर्स में लेंटिल्स या कोई भी स्पाइसेस रिफ़िल करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको ऊपर तक रिफ़िल करते हैं और फिर ऊपर तक रिफ़िल करने के बाद हम कोशिश करते हैं इस तरीके से स्पून रखने की जो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो आपको इस तरीके से स्पून नहीं रखना है, आपको ऐसे उल्टा स्पून रखना है और इस तरीके से आपकी जो लिड है वो ईज़िली क्लोज़ हो जाएगी। तो है ना ये एकदम बढ़िया टिप। हमारे घर पे इतने सारे बलून्स आते हैं, मेराब को बलून्स बहुत पसंद है और मुझे लगता है जिन घर में बच्चे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बलून्स होते ही होंगे। कभी कोई हमारे घर पर आएगा तो उसे लगेगा कि बर्थडे है, इतने बलून्स फूले हुए होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे बलून्स में ना कुछ बलून्स ख़राब निकल जाते हैं, छोटे-छोटे होल्स होते हैं किसी में। तो वो जो बलून्स हैं आपको फेंकने नहीं हैं, उनको सँभाल कर रखना है क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। आप बलून्स लेकर बस उसके इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस कट कर लीजिए और जो ये पीसेस हैं इसके बलून के हमारे रबर बैंड के काम जिस तरह रबर बैंड काम करती है वैसे काम करेंगे। तो आगे से आप कभी भी बलून्स मत फेंकना ख़राब क्योंकि आपको तो पता है रबर बैंड्स चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में कितने ज़्यादा काम आती है और ये बलून्स वही काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये स्पून अरेंज कर दिए हैं क्योंकि कहीं बाहर जाओ ना तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इन वाले स्पून्स की, प्लास्टिक की और मेडिसिन आप कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं रबर बैंड्स के साथ। और इवन मैं तो जब कहीं ट्रैवल करती हूँ तो जो कैप होती है किसी भी बॉटल की, शैम्पू या मॉइस्चराइज़र कुछ भी हो, उसको बलून से ऐसे सिक्योर कर लेती हूँ। एकदम एयर टाइट हो जाता है और खुलता नहीं है, मतलब आपका जो बॉटल में से लीक कभी भी नहीं होगी लीकेज और आप सेफली अपने कैरी बैग में कैरी कर सकते हैं इसे। ये जो ड्रॉर है हमारे घर की एंट्रेंस पर ही है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। तो मेरे पास ये कटलरी का एक पुराना ऑर्गेनाइज़र है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको इस ड्रॉर के अंदर रख दूँ और मैं इसमें सारा सामान रख सकती हूँ वो वाला जो भी हमें बाहर जाते टाइम ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक मैंने गॉगल्स रख दिए और कार की कीज़ रख दूँगी मैं यहाँ पर। सनस्क्रीन और भी जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ना बाहर की, मेरा आपके लिए हैंकी की ज़रूरत पड़ती है और नेल कटर ना इधर-उधर हो जाता है, ढूँढते रहते हैं, तो मैंने वो भी इसमें रख दिया। लिप बाम रख दिए मैंने इसके अंदर और चार्जर रख दूँगी मैं इसके अंदर और कुछ और कीज़ रख दूँगी इसके अंदर और ईयर पॉड रख दूँगी। तो इस पुराने कटलरी ऑर्गेनाइज़र से मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी जो भी हमें बाहर जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है और रीयूज़ कर सकते हैं हम चीज़ें। मैं सोच रही थी इसे फेंक दूँ पर अब चीज़ें रख लो तो सही रहता है अगर वो सही हैं, क्योंकि वो किसी न किसी काम तो आ ही जाती हैं। हमारे घर में रबर बैंड्स भी बहुत सारे होते हैं और अगर ज़्यादा फीमेल्स हो घर में तब तो बहुत ही सारे होते हैं और टाइम आने पर ना मिलते नहीं है, इधर-उधर हो जाते हैं। तो इसके लिए यही जो किचन का रोल होता है मैंने आपको बताया है ना बहुत काम की चीज़ है। तो जब भी आपका किचन रोल खाली हो जाए तो उसे सँभाल कर रखें और देखिए इसमें किस तरह से अच्छे लग रहे हैं ऑर्गनाइज़ हुए हुए सारे रबर बैंड्स और इनको हम आराम से किसी भी ड्रॉर में, कैबिनेट में, कबर्ड में रख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस कैबिनेट के अंदर अपने कप्स अरेंज कर रखे हैं और जो यहाँ पर इस कप के साइड में थोड़ी सी स्पेस है पर वहाँ पर कुछ नहीं आ सकता, वो डेड स्पेस है और मुझे ये ग्लास सेट करना है यहाँ पर। तो इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं जब हम उल्टा सीधा रखते हैं, जैसे एक कप मैं सीधा कर दूँगी और सेकंड वाला उल्टा, ऐसे थर्ड वाला सीधा कर दूँगी, फोर्थ उल्टा और फिफ्थ वाला भी मैं कप मग सीधा कर दूँगी। तो ये सारे मग्स अगर हम ऐसे उल्टे सीधे करके रखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस हो जाएगा और हम यहाँ पर एक चीज़ और रख सकते हैं। पहले ये 6 मग्स थे तो मैं यहाँ पर एक मग और रख देती थी, पर अभी मैं यहाँ पर मिराब का ग्लास रखी हूँ क्योंकि एक मग टूट चुका है। तो आप ना कंटेनर्स भी ऐसे रखेंगे ना उल्टे सीधे, ग्लासेस भी रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है। डेड स्पेस जो होता है छोटा सा बचा हुआ वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और आप उसके अंदर एक और चीज़ अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ग्लास किया है।
हमारे घर पर ये एक कुकी बॉक्स आया था और मैं वेट कर रही थी कब ये कुकी बॉक्स खाली हो और इसमें मैं अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो ये ना देखिए इसके अंदर ना अलग-अलग सेक्शंस दे रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा ना डीप सेक्शंस है कि इसके अंदर हम अच्छे से अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो फाइनली ये खाली हो गया और मैं इसके अंदर अपने इयररिंग्स, कुछ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर रख दूँगी और ना इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये सारी चीज़ें रख कर इसके अंदर। और ये बॉक्सेस और कंटेनर्स यूज़ करना तो मेरे फ़ेवरेट हैं। और तो जब भी आपके घर पे कोई भी कंटेनर या बॉक्स किसी भी क्वालिटी का आए, प्लास्टिक का या ग्लास का जैसा भी, उसे एक बार फेंकने से पहले आप ज़रूर सोच लेना कि इसको मैं किस तरह से अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। सिमिलरली ये एक और बॉक्स आया था मेरे पास और आपको तो पता है कि ये भी कुकी बॉक्स ही है। और आपको तो पता है इस तरह के बॉक्सेस हम कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपना मेकअप अरेंज कर सकते हैं, नेल पेंट्स अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। पर अभी मैं इसके अंदर अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, थोड़ी बहुत ही है कनाडा में क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कुछ ये बैंगल्स तो इसमें ना ये ख़राब नहीं होंगे, हमेशा सही रहेंगे। तो बस देखिए किस तरह से ये जो कुकी बॉक्सेस हैं ये यूज़ हो गए और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था देखने में। तो बस इसको अब मैं रख दूँगी अपनी ड्रॉर के अंदर और मेरी तो ज्वेलरी हो गई है अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड। हम सब कितनी शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हों या कुछ भी चीज़ हो, उसके साथ ज़्यादा चीज़ों के साथ ऐसे बड़े-बड़े पॉली बैग्स तो आते ही हैं और इन्हें भी हम अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप ना इसमें ऊपर की साइड एक होल कर दीजिए, इतना कि हैंगर आ जाए और इसके अंदर ना आप अपने अच्छे-अच्छे जो ओकेजनली सूट्स पहनते हैं, साड़ीज़ या जो भी ड्रेसेस हों, वो आप इसके अंदर अच्छे से रख सकते हैं। और वो उन पे कोई डस्ट भी नहीं लगेगी क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद पहने जाते हैं और आप ना इनको अच्छे से हैंग कर सकते हैं। आयरन वगैरह कर इसके अंदर पैक कर दीजिए और हैंग कर दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम वैसे भी इतने दिनों बाद निकलते हैं ऐसे पार्टी वेयर सूट्स क्योंकि डेली तो पहने नहीं जाते और इस तरह से ना इसमें ये सिक्योर रहेंगे। मैं अपने सारे जितने भी पार्टी वेयर सूट्स वगैरह होते हैं सब इसके अंदर रखती हूँ और रखने से पहले ना एक बार आप इसके जो विड्थ है वो मेजर कर लेना कि आपके हैंगर उसके अंदर ईजिली आ जाए। एक और टिप मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप अपनी प्लेट्स वगैरह रखें अपने कैबिनेट्स के अंदर, तो एक के ऊपर एक तो हम रखते हैं पर ऐसे ही डायरेक्टली ना रखें। क्योंकि इस तरह से रखने से उन पे स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं और वो टूट भी सकते हैं। तो हर प्लेट के ऊपर आप एक टिश्यू पेपर रख दीजिए और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट प्लेट रखें। इससे जो आपकी प्लेट्स हैं वो हमेशा स्क्रैचेस तो पड़ेंगे ही नहीं और टूटेंगे भी कम चांसेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आपके घर पे कोई पार्टी या दावत होगी तो आपको टिश्यूज़ प्लेट्स पर रखे हुए ऑलरेडी मिलेंगे। तो इससे आपका उस टाइम पर बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और एनर्जी भी कम लगेगी। और जो आपका कुकवेयर होता है चाहे वो किसी भी टाइप का हो, नॉन स्टिक हो या स्टील हो या फिर कास्ट आयरन हो, कोई भी आपका कुकवेयर किसी भी टाइप का हो, उसको भी आप एक के ऊपर एक ना रखें, उससे ना उन पे स्क्रैचेस पड़ते हैं। स्पेशली नॉन स्टिक इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं ये सारी चीज़ें और स्क्रैचेस पड़ जाएँ तो ख़राब हो जाती हैं। तो उस पर भी हम टिश्यू पेपर रख सकते हैं और टिश्यू पेपर से भी अच्छे ये वाले बैग्स रहते हैं, शॉपिंग करने में आजकल ऐसे मिल जाते हैं। आई डोंट नो ये कौन सा मटेरियल होता है पर ये कुशन की तरह काम करते हैं इसके ऊपर। तो अगर हम इसके ऊपर रख देंगे तो इससे तो एकदम सेफ़ रहती हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टिश्यू पेपर रख दीजिए। और हम ये पेपर बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, इनको भी आप अपने कुकवेयर के साइज़ का कट कर लीजिए बस और उनको कुकवेयर के बीच में रख दीजिए। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारी चीज़ों को बहुत लंबे अरसे तक सही रखती हैं।
अगर आप कैबिनेट के अंदर स्पाइसेस रख रहे हैं तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं उनको कि आप पीछे के थोड़े से ऊपर को करके रखिए और आगे के नीचे। तो इस तरह से ना आपका काफ़ी ज़्यादा मसाले दिखते रहते हैं और आसानी रहती है हमें उनको निकालने में। तो पहले तो मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखती थी, पर अब मैंने ये प्लास्टिक के जो कंटेनर्स आते हैं जिसके अंदर फ्रूट्स वगैरह आते हैं, उनको मैंने रखना स्टार्ट कर दिया है। इससे ना एक चीज़ ये हो गई है कि जो प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर का स्पेस है वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। उसके अंदर भी मैं कुछ सामान का रख कर उनके ऊपर बॉटल्स रख सकती हूँ अपने कंटेनर्स। तो इस तरह से ना उसके नीचे का भी पार्ट यूज़ हो गया और ऊपर का भी यूज़ हो गया। और कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी रख सकते हैं आप इसकी जगह, पर मैंने सुना है कि कैबिनेट के अंदर अगर कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखते हैं तो कॉकरोचेस आते हैं। पर आई डोंट नो कार्डबोर्ड एंड कॉकरोचेस वाली कहाँ तक बात सच है, मुझे थोड़ी रिसर्च करनी है अभी उस पे। और ये जो ग्लास के कंटेनर्स होते हैं ये तो हम सब रीयूज़ करते हैं और हमें करने भी चाहिए। और ये सारे अचार के, ये इन सब की सॉसेस वगैरह की बॉटल्स हैं जिन्हें मैंने यूज़ कर रखी हैं। तो इन सब की लिड्स हैं, पर जो एक ये जार है कंटेनर, इसका जो लिड है वो टूट गया है। तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मैं इस जार में डाल रही हूँ ठंडा पानी, और पानी के अंदर मैं डालूँगी लेमन, और लेमन के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हनी। और बस इसको मिक्स कर कर ये बन गया हमारा बढ़िया सा लेमनेड। और इसे मैं पीऊँगी तो आप, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप जार को, जो आपके खाली ग्लास जार है उसको आप ऐसे जूसेस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे फेंकना मत आप। और ये जो कंटेनर्स होते हैं हमारे प्लास्टिक के, जो फ्रूट्स वगैरह के आते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्च, कोई सी भी सब्ज़ी रख सकते हैं जो कि फ्रिज के अंदर इस सही से पैक करके रख दीजिए, वो भी काफ़ी टाइम तक सही रहती है। कास्ट आयरन के बर्तनों को रस्ट फ्री रखने के लिए हमें उसकी सीजनिंग रेगुलरली करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो भी आपके कास्ट आयरन के बर्तन हैं उन्हें आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, हॉट वाटर से सोप लगाकर अच्छे से डिश वॉश लिक्विड के साथ। फिर इसको हम वाइप कर लेंगे और सुखाने के बाद हम इसको क्या कहते हैं, गरम करेंगे 3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के लिए हमें इसको गरम करना है, और फिर गरम जब हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऑयल से अच्छे से सीजनिंग करेंगे। ऑयल पूरा स्प्रेड कर देंगे पहले इसके अंदर, और उसको ऊपर नीचे पूरे में ना अच्छे से फैला देंगे, ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और फिर इसको अच्छे से ऑयल स्प्रेड करने के बाद हम फिर से इसको 2-3 मिनट के लिए गरम कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा ये पैन है एकदम रेडी है कुकिंग के लिए। और ये सीज़निंग ना आप एटलीस्ट मंथ में एक बार तो कर ही लीजिए करिए, इससे आपका जो कुकवेयर है एकदम रस्ट फ्री रहेगा। और अगर आप ईच कुकिंग के बाद ये सब करेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा ये कास्ट आयरन का। और गीला ना, इसको सिंक में ज़्यादा देर मत छोड़ें तो उससे भी ख़राब होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हमारे जो बर्तन है काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहते हैं। अब देखिए ये एकदम रेडी है फॉर कुकिंग। तो ये लास्ट टिप पेपर बैग की, आप पेपर बैग्स को भी एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसकी चारों साइड्स कट कर लेनी है, और चारों साइड्स कट करने के बाद आप इन साइड्स को अंदर की साइड फोल्ड कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपका बस ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप इसके अंदर अपनी टॉवल्स रख सकते हैं, अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैं मिसलेनियस चीज़ें मेरे घर में कुछ, वो इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो आज की वीडियो में ये सारी हैक्स टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ऑर्गेनाइजेशन की। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय।